आज हम फिर से उसी सेम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो एक बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बच गया है प्लांट के कोऑर्डिनेशन में, उसे हम आज कवर करेंगे जिससे आपका प्लांट वाला पोर्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे एनिमल्स पर। ठीक, तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट आप ना करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एनटीएससी वगैरह जैसे एग्जाम्स में आपसे एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस भले बहुत कम पुटअप हो या ना हो, बट प्लांट के सिस्टम से काफी सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि सबको पता होता है, एग्जामिनर को भी पता होता है कि यहाँ पर एनिमल्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे करके पढ़ा जाता है, थोड़ा हाई वेटेज दे करके पढ़ा जाता है, जबकि प्लांट्स को हम सोचते हैं नहीं, प्लांट्स नहीं आने वाला ऐसा। बट बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट इसको ना करें। ठीक है, तो यानी कि हमने लास्ट अपने वीडियोस में अबाउट मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स पढ़ लिया था, कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, उनके क्या सब टाइप्स हैं, क्या फंक्शन है और किस तरह से ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं हमारे मूवमेंट्स। ठीक है, तो एक पोर्शन पूरा वहीं पर क्लियर हो गया था। अब सेकंड पोर्शन बचता है प्लांट्स में, जो कि है हॉर्मोन्स, या जिस सिस्टम को हम नाम देते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। ठीक है, फाइटो हॉर्मोन्स। अगर हम इस इन दोनों वर्ड्स को देखें अलग अलग करके, फाइटो मीन्स प्लांट्स एंड हॉर्मोन्स मीन्स केमिकल्स। ऑलराइट, यानी कि प्लांट के अंदर जो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल के फॉर्म में चीजें पड़ी होती हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, यहां पर हम प्रमोशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है, या किसी चीज को रोकने की बात नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर हार्मोन की बात कर रहे हैं तो वो ग्रोथ को हमेशा प्रमोट ही करेगा। तो यहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स। रेगुलेशन में ग्रोथ को बढ़ा भी सकते हैं और ग्रोथ को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइटो हॉर्मोन्स जो है, सिंपली इन्हें हमने बोला क्या होते हैं, ये ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, आगे समझ में आपको? जो आपके फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं, या अगर हम ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स दोनों में हॉर्मोन्स की बात करें तो हॉर्मोन्स होते क्या हैं? ये कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी बॉडी में रिलीज किए जाते हैं पर्टिकुलर साइट्स पर, और उसके ही साथ साथ इनका क्या होता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, यानी अदर सब्सटेंसेस का जो कि आपकी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन होता है, उन्हीं के साथ साथ ये जो फाइटो हॉर्मोन्स हैं प्लांट्स में, या जो नॉर्मल हॉर्मोन्स हैं ह्यूमन बीइंग्स में या अदर एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं along with the other substances। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली है कि हॉर्मोन्स को हम एज अ न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट कंसीडर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो अदर देन न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और नेचुरली अक्रिंग होते हैं। यानी यहाँ पर सिंथेटिक हॉर्मोन्स का हम यूज करते हैं, बट अगर हम बॉडी के अंदर वाले हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली नेचुरल सब्सटेंसेस ही हो गए। ठीक है, क्या समझा हमने? फाइटो हॉर्मोन्स मीन्स प्लांट हॉर्मोन्स, ये ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। रेगुलेटर्स इसलिए हमने टर्म यूज किया क्योंकि अभी हम जब इनके टाइप्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे हॉर्मोन्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे आपको हॉर्मोन्स देखने को मिलेंगे जो कि ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, यानी कि ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि ये ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। सेकंड थिंग, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। थर्ड थिंग, दीज आर अदर देन न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स, यानी इन्हें हम जो हमारी बॉडी में हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, है ना, डिफरेंस क्या है कि न्यूट्रिएंट्स को हम आउटर एनवायरनमेंट से कंज्यूम करते हैं, जबकि ये जो फाइटो हॉर्मोन्स हैं, है ना, फाइटो हॉर्मोन्स जो है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो आप, हाँ, आप इकोनॉमिकल वैल्यू की वजह से या किसी मैन मेड एक्टिविटी आपको कुछ करना है ना, कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स जो यूज करते हैं, जिन्हें हम सिंथेटिक हॉर्मोन्स बोलते हैं, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस विच आर योर फाइटो हॉर्मोन्स। ठीक, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और ये किसी भी प्लांट में या किसी भी बॉडी की अगर हम बात करें, लिविंग बॉडी की, वहां पर किसी पर्टिकुलर साइट पर ही कोई पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होता है। बट
उस हार्मोन की नीड, ऐसा जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर हार्मोन की नीड उसी जगह पर हो जहां पर वो सिक्रीट हो रहा है या रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज का क्या मतलब है कि वो जो हार्मोन है उसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस में भेज दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, जहां पर भी अदर देन दैट पर्टिकुलर साइट उसकी नीड होती है वहां पर उसे भेज दिया जाता है, ठीक है, जिससे बाकी की फंक्शनिंग भी अच्छे से हो सके। यहाँ पर जब हम फाइटो हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं तो हमें दो टाइप के हॉर्मोन्स पढ़ने हैं, यानी पहला ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स होगा, क्या होगा, ग्रोथ प्रमोटर्स, और सेकंड ग्रुप में हम बात करेंगे अबाउट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन बेसिकली तीन हैं आपके में, जो अभी हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स क्या होते हैं? ग्रोथ प्रमोटर हॉर्मोन्स जनरली प्लांट्स में उस जगह पर प्रेजेंट होते हैं जहां से ग्रोथ होती है या ग्रोथ इनिशिएशन होता है ग्रोथ का। फॉर एग्जाम्पल टिप्स पर, है ना, कैम्बियम में, यानी विड्थ को बढ़ाने के लिए। तो ऐसी ही ग्रोइंग एरियाज में या ग्रोइंग पार्ट्स में ही आपके ग्रोथ प्रमोटर हॉर्मोन्स पाए जाएंगे, ऑब्वियसली वहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ वहीं से होगी, ग्रोथ वहीं से होगी। और हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? बात हम कर रहे हैं ग्रोथ प्रमोटर्स की, ठीक है। और फिर ये किसी पर्टिकुलर साइट पर रिलीज होकर के उस जगह पर पहुंचा दिए जाएंगे जहां पर और ज्यादा ग्रोथ की नीड होगी। आई गेस आप लोग समझ गए। और सेकंड सेट ऑफ हॉर्मोन्स में हमें ध्यान देना है उन हॉर्मोन्स पे जो कि ग्रोथ को रोकते हैं या ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि ग्रोथ तो अच्छी चीज है, ग्रोथ तो होनी चाहिए, है ना, तो ग्रोथ अगर हो रही है तो उसे इनहिबिट क्यों किया जा रहा है, वो भी नेचर के थ्रू, है ना, कि नेचुरली क्यों ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। देखिए, होता ऐसा है कि हर एक प्रोसेस जो हम देखते हैं, ठीक है, और यहां पर हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ बॉडी की ही बायोलॉजिकल प्रोसेस पर थोड़ा सा फोकस करिए। जितनी भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रही हैं, आप इमेजिन करिए कि वो हमेशा ही पॉजिटिविटी की तरफ चलती चली जाएं, ग्रो करती चली जाएं, ठीक है, और उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई भी चेक ना लगा हो, तो क्या हो? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रीज हियर, है ना, आप जरा इमेजिन करिए कि अगर प्लांट जो है वो ग्रो होता चला जाए, है ना, अब ग्रो, आप ग्रोथ को यहां पर लेंथ के टर्म्स में भी ले सकते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ प्लांट के टर्म्स में भी ले सकते हैं। दोनों ही केसेस को अगर आप इमेजिन करें तो आप पाएंगे अगर कोई प्लांट है वो लेंथ में काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, तो एक टाइम आएगा, हो सकता है वो अर्थ की जितनी भी आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर्स है उन्हें क्रॉस कर जाए, ठीक। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा फिनोमेना ये है, ठीक। और अब नंबर ऑफ प्लांट्स पर अगर हम गौर करें कि नंबर ऑफ प्लांट्स अगर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होते चले जाएं, क्योंकि ग्रोथ का एक एस्पेक्ट नंबर्स भी तो है, यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, है ना। तो यहां पर हम देखें अगर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है, और नंबर ऑफ प्लांट इतने बढ़ गए कि ह्यूमन बींग्स के लिए या अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची है अर्थ पर, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, दोनों ही कंडीशंस को हम कंप्लीटली इलॉजिकल और इम्पॉसिबल समझते हैं और ऐसा ही होता भी है, ठीक। तो इससे आपको ये समझ आया होगा कि जब किसी ऑर्गेनिज्म की या किसी पर्टिकुलर स्पीसी के ऑर्गेनिज्म की, इंडिविजुअल की ग्रोथ अगर होती ही चली जाएगी तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को भी और उसके आसपास के एनवायरमेंट को भी। तो ग्रोथ को कहीं ना कहीं इनहिबिट करने की जरूरत होती है। एक्चुअली इनहिबिट करने का मतलब आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि ग्रोथ को कम कर दिया जाता है, नहीं, ग्रोथ को कम करना और ग्रोथ को रोकना दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ग्रोथ कम नहीं हो रही है, ग्रोथ को रोका जा रहा है ना, यानी जितनी अमाउंट में ग्रोथ रिक्वायर्ड है उतनी जब हो जाती है तो उसे रोक दिया जाता है ना, किसके थ्रू? जो आपके ग्रोथ इनहिबिटर हॉर्मोन्स प्रेजेंट है उनके थ्रू, क्योंकि बैलेंसिंग जरूरी है, जहां ग्रोथ हो रही है वहां इनहिबिशन भी होना मस्ट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी वो प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेगा खुद के लिए भी और अपने आसपास के एनवायरमेंट में जो भी लिविंग बींग्स प्रेजेंट है, लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, उनके लिए भी, ठीक। अब मैं इसका एग्जांपल आपको अगर ह्यूमंस से लेकर के समझाऊं, हमने जब ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे थे वहां पर हमने नर्वस सिस्टम्स के बारे में बात की थी। तीन टाइप के नर्वस सिस्टम्स हमने देखे थे, विच वर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
तो वहां पर हमने देखा कि ये जो ऑटोनॉमिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम था, ये मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, व्हाट आर दीज थ्री टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स। तो अगर ये पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर लीजिए, वहां आपको डिटेल में मिल जाएगा। बट यहाँ पर मैं एज एग्जाम्पल ये चीज यूज कर रही हूँ कि जैसे सीएनएस एंड पीएनएस प्रेजेंट था, बहुत अच्छे से अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, ठीक है। सीएनएस ने तो पूरा का पूरा कंट्रोल कर रखा था बॉडी पर थ्रू नर्व सेल्स, है ना। वहीं जो आपका पीएनएस था वो उन नर्व्स को, है ना, रेगुलेट कर रहा था जो कि आपकी क्रेनियल कैविटी या स्पाइनल कैविटी से निकल रही थी। तो वहां पर एएनएस का क्या यूज था? क्या एएनएस नहीं होता तभी भी आपकी बॉडी की फंक्शनिंग सारी प्रॉपरली चलती रहती? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं इमेजिन कर सकते। क्यों? अगर आपकी बॉडी किसी चीज को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करने लग जाएगी और वो करने लग जाएगी, करती रहेगी, तो आपकी बॉडी की सारी एनर्जी उस एक पर्टिकुलर प्रोसेस की तरफ चली जाएगी, है ना। और आपकी बॉडी में जो अदर प्रोसेसेस जो कि साइमल्टेनियसली 24/7 चलती रहती हैं आपकी बॉडी में, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड हो जाएंगी। तो इसीलिए जितनी भी प्रोसेसेस ह्यूमन बॉडीज में प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ठीक है, या अदर फंक्शनिंग या ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये सारी चीजों में जो एक बैलेंसिंग मेंटेन करने का काम करता है वो करता है आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक। तो वैसे ही बैलेंसिंग अगर हमें प्लांट्स में देखनी है, प्लांट्स के हार्मोनल सिस्टम में देखनी है, तो हम देख पाते हैं कि जिस तरह से प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ग्रोथ इनहिबिटर टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों आपके सिलेबस में है और आपको दोनों ही पढ़ना है, ठीक। चलिए, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहां पर हॉर्मोन्स जो हैं, उनमें से सबसे पहला हॉर्मोन्स कौन सा था जो ढूंढा गया था, ठीक है। यहां पर बहुत सारे हॉर्मोन्स की डिस्कवरी अभी तक हो चुकी है, जिसमें से कि सबसे फर्स्ट वन जो था वो था आपका ऑक्सिन, जिसके बारे में अभी हम सबसे फर्स्ट नंबर पर डिस्कस करेंगे। एंड ऑक्सिन इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, ठीक। तो जैसे ही ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई, वैसे ही अदर चीजों के बारे में भी लोगों ने सोचा। देखिए, ऑक्सिन की डिस्कवरी के पहले क्या था, सबको ही पता था कि कोई पौधा पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक बड़े से ट्री में कन्वर्ट हो जाता है ना। लेकिन वहां पर फिर कुछ लोगों ने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है, जैसे मेंडल ने सोचा था, आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे मेंडल ने सोचा था वैसे ही यहां पर भी कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि एनिमल्स के बारे में तो अभी तक पूरी की पूरी डिस्कवरीज हो चुकी थी, ऑलमोस्ट चीजें पता चल चुकी थी, लेकिन प्लांट्स के बारे में ये पहली बार था कि कुछ ऐसी चीज का पता लगाया गया हो कि प्लांट्स ग्रो तो कर रहा है, बट प्लांट्स की ग्रोथ में इंटरनल मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, क्या चीजें हैं, क्या क्या सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से प्लांट इंटरनली ग्रो भी कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट फाइटो हॉर्मोन्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना, और जिसमें से कि सबसे पहले हम कवर करेंगे अबाउट ग्रोथ प्रोमोटर हॉर्मोन्स। अब हम देखते हैं हमारा सबसे पहला सेट ऑफ हॉर्मोन्स जो कि है ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन ही वो ऐसा हार्मोन है जो कि सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, यानी ऑक्सिन की डिस्कवरी के बाद ही इस बात का पता चल पाया था एग्जैक्टली कि हाँ, प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम एब्सेंट है, बट हार्मोनल सिस्टम प्लांट्स में भी एज सेम एज ह्यूमंस प्रेजेंट है, ठीक है। एज सेम एज का मतलब कि हाँ, हार्मोनल सिस्टम है, पार्ट्स या उनके सब पार्ट्स या फंक्शन सेम नहीं है, ठीक है। एक चीज हम कॉमन बोल सकते हैं कि जैसे एनिमल्स में भी या ह्यूमन बीइंग्स में भी जो हार्मोनल सिस्टम प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को रेगुलेट करता है, और सेम वही जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में भी रिपीट होती है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अप्रॉक्स 1920 के आसपास जो ऑक्सिन है वो डिस्कवर किया गया था। डिस्कवर किसने किया था उसका नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, या इनको शॉर्ट में फ्रिट्ज या वेंट भी बोला जाता है, जबकि इनका पूरा नाम है फ्रिट्ज वॉरमोल्ड वेंट, ठीक है। इन्होंने ही ऑक्सिन की डिस्कवरी की थी, बट डिस्कवरी तो कर दी थी, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था दैट व्हाट आर ऑक्सिन्स, या उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, या बहुत ज्यादा उनके फंक्शंस, ये सारी चीजें जैसे धीरे धीरे फर्दर डिस्कवरी जो है वो कंटिन्यू होती गई, वैसे वैसे इनके बारे में और ज्यादा हमें पता चलता गया। जैसे कि ऑक्सिन क्या होना, यानी उसकी डिस्कवरी तो फ्रिट्ज ने पता लगा ली थी, लेकिन उसको
आइसोलेट किया था, यानी प्लांट से उसको आइसोलेट किया था एज अ फाइटो हार्मोन, किसने? केनेथ ने आइसोलेट किया था इसे बिटवीन 1904 टू 1997। तो यहां पर केनेथ ने जैसे ही उसे आइसोलेट किया, फिर उन्होंने बताया कि ऑक्सिन्स का केमिकल फॉर्मूला क्या था। ऑक्सिन्स का केमिकल फॉर्मूला भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। IAA से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसके फुल फॉर्म से ही इसका शॉर्ट फॉर्म IAA निकल करके आता है। और आज की डेट में 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सिन्स डिस्कवर किए जा चुके हैं नेचुरली अकरिंग, ठीक है। बाकी सिंथेटिक आपको हर टाइप के हार्मोन का एक सिंथेटिक टाइप मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स प्रेजेंट हैं आज की डेट में। और ऑक्सिन्स, जैसा कि हम उतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सिन एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। ऑक्सिन्स आर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। तो यहां पर हम जल्दी से शॉर्ट में पहले देख लेते हैं कि कहां कहां पर ग्रोथ को प्रमोट करता है ऑक्सिन, उसके बाद हम समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले, क्या आपने कभी देखा है कि जो प्लांट है ना, जो आपका प्लांट है वो हमेशा ही सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता है, ठीक है। सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करने का मतलब है उसकी जो लीव्स होती हैं या उनकी जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही सनलाइट पड़ती है टिप ऑफ द प्लांट पर, है ना, या किसी भी पोर्शन में पड़ती है, ऑब्वियसली सबसे ऊपर अगर टिप ऑफ द प्लांट है, एपिकल शूट का एपेक्स पोर्शन है, तो वहीं पर सनलाइट सबसे पहले आकर के पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही सनलाइट आकर के प्लांट के टिप्स पर पड़ती है तो होता क्या है? होता ये है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सम प्लांट एंड दिस इज लीफ एंड हेयर दिस इज सन। यहां से सनरेज आकर के पड़ेंगी तो आप देखेंगे कि जिधर साइड आपकी सनरेज होंगी ये प्लांट उधर ही साइड थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और इसी डायरेक्शन में फर्दर वो ग्रोथ करने लग जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही सनरेज किसी पार्ट पर पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल लीव्स पर अगर सनरेज पड़ी सबसे पहले, तो यहां पर जो है सिक्रीशन ऑफ ऑक्सिन्स काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। यानी यहां पर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सिन, यानी सन की जो रेज है वो सिक्रीशन ऑफ ऑक्सिन को प्रमोट करती है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही सिक्रीशन ऑफ ऑक्सिन होता है तो उस जगह पर सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही सेल डिवीजन होना स्टार्ट होगा भाई, जो आपका ग्रोथ हो रहा है, जो बार बार हम टर्म यूज कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बुक्स में हर जगह, ग्रोथ प्रमोशन, ग्रोथ प्रमोशन, ग्रोथ प्रमोशन। ग्रोथ प्रमोशन का मतलब एग्जैक्टली है क्या? When one cell get divides into 2 different cells and then 2 cells get divides into 4 different cells and then 4 different cells get divided into 8 different cells, यही तो है सेल डिवीजन। नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना ही ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करता है, और जैसे ही ऑक्सिन का इन्फ्लुएंस पड़ता है किसी पर्टिकुलर पार्ट पर, यानी ग्रोइंग जगह पर, वैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और सेल डिवीजन स्टार्ट होने का अल्टीमेटली मतलब है कि उस पार्ट की ग्रोथ का स्टार्ट हो जाना, ठीक है। और यहीं पर एक चीज आप और समझ लीजिए, मैंने बताया कि जहां पर सन की रेस पड़ेंगी वहीं पर ऑक्सिन्स अगर स्टिमुलेट होंगे या उनका इनिशिएशन होगा सिक्रीशन का, तो क्या सिर्फ उन्हीं जगह ग्रोथ होगी? यानी अदर पार्ट्स में क्या ग्रोथ नहीं होती? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइटो हॉर्मोन्स, अभी जब मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि किसी एक पर्टिकुलर साइट पर ही कोई पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होगा, बट उसे अदर मटेरियल्स के साथ ही ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है उन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जहां पर उसकी जरूरत होती है, ठीक है। तो यानी कि ऑक्सीजन यहां पर तो सिक्रीट हो रहा है, बट इसको अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी भेज दिया जाएगा एज पर नीड। और ये जो अब होगा ट्रांसलोकेशन, वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? जल्दी से बताइए मुझे कि जो ट्रांसलोकेशन होगा ऑक्सीजन का अदर पार्ट्स में, वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? देखिए, जो भी ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा वो होगा किसकी वजह से? डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू होगा? थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है।
ये बात आपको याद रखनी है। और जो आपके ऑक्सिन्स होते हैं वो सेल में ग्रोथ को या उनके इलोंगेशन को प्रमोट करते हैं, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं। वही ये अभी हमने कुछ टाइम पहले यानी अपने प्रीवियस वीडियोस में जो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, इन सारी प्रोसेसेस को भी होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन जो है आपका मेन ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन माना जाता है। ठीक है, यानी कि ये बेस है प्लांट्स में ग्रोथ का। ठीक, ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम इनके कुछ फंक्शंस डिटेल में पढ़ लेते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, और अगर ऑक्सिन्स आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको हर एक फंक्शन को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करना है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जो ऑक्सिन प्ले करता है प्लांट्स के अंदर। ठीक, सबसे पहले तो ऑक्सिन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लांट्स में अनइवन होता है ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जिधर साइड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगी अल्टीमेटली उधर ही पर जो है आपका ऑक्सिन्स का सिक्रीशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, ऐसा नहीं है कि किसी सेम अमाउंट में पर्टिकुलर जगह पर प्रेजेंट हो, है ना, अनइवन हो सकता है। सेकेंड थिंग, जो ऑक्सिन्स हैं ये आपके प्लांट की बॉडी के शेप एंड साइज को रेगुलेट करने में भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एज वेल एज जो बिहेवियरल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें प्लांट्स का, तो वहां पर भी ऑक्सिन्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ये सारे पॉइंट्स अभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ आपको ऑक्सिन्स के बारे में थोड़ा सा जानना है और उनके फंक्शंस पता होने चाहिए आपको। ठीक है, बट आगे जो भी बच्चे कंटिन्यू करते हैं बायोलॉजी को या और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह जो ऑक्सिन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के एक तरीके से इंटरेक्शन में और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, वहीं स्ट्रेंथ भी देने का काम करता है। बहुत ही तरीके से ये हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में। बट यहाँ पर हम कुछ मेन और इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस। सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस। बहुत से बच्चों को ये ऑलरेडी पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता है, किसी भी प्लांट की जो टर्मिनल बड होती है हमेशा ही वो डोमिनेंस शो करती है इन कंपैरिजन टू साइडवेज थिंग्स। यानी कि अब यहां पर बड का मतलब किसी कली से नहीं है, यहां पर बड का मतलब है पूरे प्लांट के शूट में जो एपेक्स पोर्शन होगा उस पोर्शन से लेना देना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ प्लांट, what is the terminal part of the plant? this, ये ही एपेक्स पोर्शन है, इसे हम एपेक्स पोर्शन लिख सकते हैं। और ये सारी जो है ये आपकी साइडवेज ब्रांचेस हैं। ऑलराइट, तो ये जो साइडवेज ब्रांचेस हैं आपकी, ये एपेक्स पोर्शन के कंपैरिजन में हमेशा कम रहेंगी, और डोमिनेंस कौन शो करेगा? हमेशा एपेक्स पोर्शन। इसे फिनोमेना को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो जो आपका ऑक्सिन है ये एपिकल डोमिनेंस को इंड्यूस करता है, यानी कि उसे प्रमोट करता है एक तरीके से। ठीक है, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है प्रेरित करना, इसकी हिंदी क्या होती है? प्रेरित करना। यानी ये एक तरीके से प्रमोशन करता है एपिकल डोमिनेंस का। देखिए, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है, यानी कि उसका डोमिनेंस या उसका होल्ड साइडवेज ब्रांचेस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो जाता है प्लांट पर। यहां पर ऑक्सिन तो इंड्यूस कर रहा है एपिकल डोमिनेंस को, लेकिन आगे आपको भी और भी हार्मोन्स जानने को मिलेंगे जहां पर एपिकल डोमिनेंस इनहिबिट होगा। तो हो गई ना बैलेंसिंग। इसी बैलेंसिंग के बारे में भी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो है सारे सिस्टम को बैलेंस रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपको फंक्शन समझ में आ गया, क्या था? इंड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन, फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप सब समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अभी आपको एक हार्मोन में और देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो ऑक्सिन्स हैं ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये सारे फंक्शन डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन, यानी किस कॉन्सेंट्रेशन में वो प्रेजेंट है हार्मोन। हो सकता है कि ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा हो तो वो किसी पार्ट की ग्रोथ को प्रमोट कर दे, और हो सकता है वही सेम ऑक्सिन जब कॉन्सेंट्रेशन में कम हो तो वो उसी सेम ऑर्गन की ग्रोथ को रिड्यूस कर दे।
तो ये दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं, बट उतना ज्यादा डीप में अभी हमें नहीं जाना है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ऑक्सिन का रोल होता है, ठीक। नाउ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में एक्चुअली ऑक्सिन का काफी माइनर रोल होता है, बट क्योंकि होता है इसलिए हम यहाँ पर इसे पढ़ लेते हैं। और अगर आप इसे नोट डाउन भी कर रहे हैं तो फ्लावरिंग के आगे आप माइनर लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग में ऑक्सिन का काफी कम रोल होता है, ठीक है। नाउ एथाइलिन बायोसिंथेसिस, एथाइलिन एक्चुअली इज द लास्ट काइंड ऑफ हार्मोन व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी। जो हम पढ़ेंगे एथाइलिन के बारे में, एथाइलिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइटोहार्मोन, ये भी एक टाइप का आपका फाइटोहार्मोन है जो कि गैस के फॉर्म में होता है, यानी इट इज द वन एंड ओनली गैसियस टाइप ऑफ फाइटोहार्मोन, ठीक है। तो एथाइलिन जो है, देखिए जो भी आप हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं या पूरा हार्मोनल सिस्टम हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर सारे हॉर्मोन्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही काम करते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर ऑक्सिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फाइटो हार्मोन एथाइलिन के बनने में, है ना, एथाइलिन की प्रोसेसिंग में अगर वो हेल्प कर रहा है, तो सेम उसी तरह अभी आप ऐसे भी हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे आगे जो ऑक्सिन्स को बनने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर चलते रहते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है कि ऑक्सिन, फॉर एग्जाम्पल देर आर सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन विच वी आर गोइंग टू स्टडी आर जिब्रेलिन्स एंड द थर्ड टाइप इज साइटोकाइनिन, है ना। तो ऐसा भी होता है कि ऑक्सिन साइटोकाइनेंस के साथ मिलकर के कोई अलग फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, या जिब्रेलिन्स के साथ मिलकर के कुछ अलग टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपस में कोरिलेट करती हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ प्लांट की ग्रोथ पे अपना अपना कंट्रीब्यूशन देती रहती है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि एथाइलिन के बायोसिंथेसिस में भी ऑक्सिन का मेजर रोल होता है, ठीक है। यानी और यहां पर एथाइलिन की सिंथेसिस डिपेंड करेगी कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन पर, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे ऑक्सिन्स के। कुछ और फंक्शंस बचते हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने इसके जस्ट बिफोर पढ़े, ठीक है। और यहां पर सबसे पहले तो ऑक्सिन्स आप सभी जानते हैं कि एक तरीके का मेजर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। तो ये वहीं पर पाया जाएगा जहां पर ग्रोथ का प्रमोशन हो रहा होगा, ठीक है। यानी बेसिकली ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ज्यादा पाया जाएगा, है ना, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ही आपके प्लांट्स की डिवाइडिंग सेल्स पाई जाती हैं जहां से ग्रोथ होती है प्लांट्स की, ठीक है। तो ऑक्सिन्स जो हैं ये तो बिल्कुल मेजर फंक्शन था, इसे तो हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते कि ऑक्सिन्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड एलोंगेशन। यहाँ पर सेल डिवीजन करके प्लांट के बॉडी पार्ट्स का एलोंगेशन करके ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। नाउ इट आल्सो हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, यानी अभी फ्रूट्स में हमने देखा कि किस तरह से रोल प्ले करता है ऑक्सिन। तो वही चीज है कि सीडलेस फ्रूट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है सीडलेस फ्रूट है, उसमें सीड नहीं है ना। तो उसके लिए कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होना चाहिए प्लांट्स के इनसाइड दी बॉडी में। तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स में भी हेल्प कर रहा है आपका ऑक्सिन। नाउ ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि बेंडिंग ऑफ प्लांट शूट टूवर्ड्स लाइट, ठीक है। ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है बट मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर लाइट की तरफ शूट का पोर्शन मूव नहीं करेगा, बेंड नहीं करेगा, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं प्लांट्स पे भी इफेक्ट आएगा। ऑब्वियसली अगर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं होगी तो प्लांट्स पे तो इफेक्ट आना ही आना है। तो यहाँ पर जो बेंडिंग ऑफ शूट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है प्लांट्स का, जो कि पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस की वजह से, वेरी गुड, यानी कि ऑक्सिन्स की प्रेजेंस की वजह से। अब एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना हम देखते हैं लास्ट वाले में, जो आपको दिख भी रहा होगा अपनी अपनी स्क्रीन पर, कि जो टेंड्रल्स की बात मैंने अपने पिछले वीडियोस में की हुई है ना। टेंड्रल्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वीक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हें बढ़ने के लिए किसी फिजिकल सपोर्ट की नीड होती है, ठीक है। फिजिकल सपोर्ट अगर आपने रख दिया है तो क्या डिफरेंस है कि नॉर्मल प्लांट उस फिजिकल टच को या फिजिकल सपोर्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते और सिर्फ ऐसे ही प्लांट जो है वो यानी क्या करते हैं, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे करते हैं, इन टेंड्रल्स में भी ऑक्सिन्स की प्रेजेंस हो जाती है, जिसकी वजह से
वो ग्रोथ करेंगे, और अगर वो ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही उन्हें कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट मिलता जाएगा, वो उसी के चारों तरफ घूम घूम करके ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये टेंड्रल्स का जो फिनोमिना है, यहाँ पर भी आपका ऑक्सिन ही है जो काम करता है, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सिन। इतने ही पॉइंट्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ये आपके सिलेबस के हिसाब से थोड़े से ज्यादा ही पॉइंट्स है, बिल्कुल भी कम नहीं है। तो अगर आप सारे पॉइंट्स याद रखेंगे या याद रखते हैं, तो आपको ऑब्वियसली इनमें से 80% पॉइंट्स तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन याद आ ही जाएंगे। तो एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, सारे के सारे पॉइंट्स अपने आप में ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब आफ्टर ऑक्सिन्स हम डिस्कस करेंगे अबाउट जिब्रेलिन्स।